जिस इंसान को आज के दौर में बेचना आता है वो इंसान कभी भूखा नहीं मर सकता। जिस इंसान को सेल्स आती है वो इंसान कुछ भी बेच सकता है। एक्चुअली में जो सेलिंग है इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि अगर आपने इसे नहीं सीखा तो आप अपनी लाइफ को बेस्ट नहीं बना सकते। आज हम पर्सनैलिटी अपग्रेडेशन में बात कर रहे हैं आर्ट ऑफ सेलिंग के ऊपर, बेचने के गुर के बारे में। जिस इंसान को सेल्स आती है वो इंसान कुछ भी बेच सकता है। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आप सेल्स नाम से समझते थे वो नहीं है। एक्चुअली में बेचना होता क्या है, सेल्स होती क्या है। सेल्स की जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपके पास कुछ ऐसा है जो मुझे चाहिए और मेरे पास कुछ ऐसा है जो आपको चाहिए और हम दोनों बार्टर कर लेते हैं, हमारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेल्स। तो हम दोनों सेल्स कर रहे हैं, वी आर सेलिंग समथिंग। एक इंसान आज की डेट में एक जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा है तो वो सेल कर रहा है, वो अपने आप को सेल कर रहा है, क्योंकि वो इंटरव्यूअर को बोलता है कि मैं आपके लिए काम करूंगा और मुझे आपसे इतनी सैलरी चाहिए, दैट आई वांट। मैं आपको वो दूंगा जो आपको चाहिए और आप मुझे वो देंगे जो मुझे चाहिए। सो यू नीड टू लर्न दिस सेलिंग स्किल्स। अगर आप बिजनेस के अंदर हैं, यू नो इट टुडे। अल्टीमेटली जो चीज़ पैसा लेके आ रही है वो ये है कि प्रोडक्ट बिक रहा है। अगर प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा तो पैसा नहीं आ रहा। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, मार्केट में निकलना पड़ेगा, सेलिंग सीखना पड़ेगी। प्रोडक्ट क्या अपने आप सेल हो जाता है? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। इसका आंसर मैं आपको नहीं दूंगा, आप मुझे बताएं। क्या कोई प्रोडक्ट होता है जो अपने आप बिक जाता है, या कोई पर्सन होता है जो प्रोडक्ट को बेचता है? इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू सम टिप्स एंड टेक्निक्स हाउ यू कैन इंप्रूव योर सेलिंग स्किल। एक दिन में नहीं आएगी, बट डेवलप करनी पड़ेगी। आप सीख सकते हो बेचना। आप किसी भी प्रोफेशन में आप बेच रहे हो, आप इंश्योरेंस बेचते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर प्रोडक्ट्स बेचते हैं, आप अपना कोई सेटअप आइडिया बेचते हैं, एवरी सिंगल डे यू आर सेलिंग। आप किसी भी कारोबार के अंदर है, आप बेच रहे हैं। बेचने में जो इंसान जितना मारे वो उतना ज्यादा पैसा कमाएगा। जितने बड़े दुनिया के बड़े बिजनेसमैन हैं वो उतने बड़े सेल्समैन हैं, उन्हें बेचना आता है। जिस इंसान को बेचना नहीं आता वो बहुत बड़ी कामयाबी नहीं ले सकता। बहुत बड़ी कामयाबी चाहिए तो आपको बेचना सीखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, आप कुछ भी बेचें लाइफ में, आप लाइफ में वो कभी ना बेचना जो आप खुद ना खरीदो। और अगर वो चीज की उतनी वर्थ नहीं है तो उसकी वर्थ बनाओ, या उस चीज को बेचो जिसकी वर्थ है। मैंने आपको बोला कि वो जिंदगी में वो कभी ना बेचना जो खुद ना खरीदो। अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं और अपनी जगह आप इंटरव्यू से बदल लेते हैं और इंटरव्यू की जगह आप बैठे हुए और सामने भी आप ही बैठे हुए और आप अपने आप को रिक्रूट नहीं करते, तो आप एक्सपेक्ट मत करना कि वहां पे जो एचआर है, जो इंटरव्यू आपका ले रहा है, वो आपको सिलेक्ट करेगा। अगर आप खुद अपना प्रोडक्ट नहीं खरीदते, आप लेट से एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बेच रहे हैं और आपको पता है उसमें खामियां हैं, आप उसे खुद नहीं खरीदते हो तो सामने वाले को भी मत बेचें। ये सेल्स के एथिक्स के खिलाफ। कोई भी ऐसी चीज मत बेचो जो आप खुद नहीं खरीदना चाहेंगे। अगर आप कुछ भी ऐसा बेच रहे हैं, कुछ भी ऐसा बना रहे हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है, अगर कल को वो चीज़ बिकेगी और आप उसे खुद नहीं इस्तेमाल करोगे तो उसे मत बेचिए। आई नो हर चीज़ बिकती है, एवरीथिंग इज बीइंग सोल्ड, हर चीज़ बिकती है, बट आपकी प्रोडक्ट अगर लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करती तो उसको बेचने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप किसी चीज़ को बेच रहे हैं तो सबसे पहले अपने आप से सवाल पूछें कि मैं ये जो चीज़ बेच रहा हूँ तो क्या मैं खुद ये ख़रीदना चाहूँगा? अगर मैं खुद इस वीडियो को नहीं देखना चाहूँगा तो मुझे आपको भी प्रेजेंट नहीं करनी चाहिए। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर मैं खुद इस वीडियो को नहीं देखूंगा तो मुझे आपको भी प्रेजेंट नहीं करनी चाहिए। आप एक फोटोग्राफर हैं, फोटोग्राफी करते हैं और आपको लगता है कि एक इंसान मुझे रिक्रूट करे, बट मुझे पता है कि मेरी फोटोग्राफी इतनी अच्छी नहीं है, तो इस रेंज के अंदर आप अपने आप से सवाल भी पूछते हैं कि अगर मैं उस इंसान की जगह था तो खुद अपने आप को बुलाता कि मुझे रिक्रूट करो। सो अगर वो इंसान आपको रिक्रूट नहीं करता तो आपको अपने वर्थ फैक्टर पे काम करना है। अगर आपका आंसर ये आता है कि यस ये इंसान मुझे बुलाता, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस इतना आ जाएगा कि आप किसी को भी बेच सकते हो। यू कैन सेल एनीथिंग टू एनीबॉडी। अगर आपने उसे खरीद लिया, अगर आप खुद कन्विंस हो गए, तो वो चीज़ के लिए आपके पास इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप किसी को भी बेच सकते हो। तो बेचने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि आपको ये समझ आ जाए कि जो चीज़ मैं बेच रहा हूँ क्या वो मैं खुद यूज़ कर सकता हूँ, कि मैं वो चीज़ बेचूँ जिसे मैं खुद खरीदूँ, मैं उसके वर्थ फैक्टर पर काम करूँ। अगर आप खुद हो तो आप खुद के ऊपर काम करो, क्योंकि लोग सिर्फ तब खरीदते हैं जब वैल्यू प्राइस से ज़्यादा मिले। जितना पैसा वो दे रहे हैं उससे ज़्यादा उनको वैल्यू मिलनी चाहिए, लोग खरीदेंगे। अगर आप सर्विस दे रहे हैं
और आपकी वैल्यू ज़्यादा मिल रही है सामने वाले इंसान को, तो वो आपको ही बुलाएगा। अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचते हैं जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे प्राइस वैल्यू के हिसाब से बहुत कम है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि कुछ लोग अपनी वैल्यू या प्रोडक्ट की वैल्यू समझ ही नहीं पाते। आपकी प्रोडक्ट अच्छी है तो उसकी प्राइस कुछ भी हो, लोग आते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू है। लोग प्राइस पे करते हैं बिकॉज दे गेट द वैल्यू। आर यू गिविंग वैल्यू? अगर वैल्यू नहीं दोगे तो पैसा नहीं मिलेगा। जितनी बड़ी प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आपको पैसा मिलता है। सो कितनी बड़ी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो, आप सेल्स कर रहे हैं कि सामने वाले इंसान को जो चाहिए उसे वो मिल जाए और आपको वो मिल जाए जो आपको चाहिए। प्राइस मैटर नहीं करती, वैल्यू मैटर करती है। क्या वैल्यू मिल रही है? वैल्यू पे फोकस करो। और वैल्यू नहीं है तो बनाओ, बनानी पड़ेगी आपको अपनी वैल्यू, अपने प्रोडक्ट की वैल्यू। क्यों बार बार लोग डिग्री पे डिग्री लेते हैं? क्योंकि वो अपनी वैल्यू बनाना चाहते हैं। बट गलती क्या हो जाती है कि डिग्री से वैल्यू नहीं आती, बल्कि इंसान के अपने तजर्बे और स्किल से वैल्यू बनती है। उसे आता कितना है, उसके पास स्किल्स कितनी है, इससे वैल्यू बनती है। आपको वो बेचना है जो आप खुद खरीदेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ सीक्रेट, एंड दैट सीक्रेट इज, अगर आपको सेल्स के अंदर मास्टर बनना है तो आपको फॉलो अप के अंदर मास्टर बनना पड़ेगा। व्हाट इज फॉलो अप? सी, आपने एक दफा अपना बिजनेस प्लान किसी को रिप्रेजेंट कर दिया, अब आप चाहते हैं कि वो इंसान इस बिजनेस में हमको खरीदे, वो इस बिजनेस प्लान में आए। आपने एक दफा प्रेजेंटेशन दे दी, आप चाहते हैं वो इंसान आपको बुलाए, आपको पूरा पैसा दे। आपने बेस्ट कोटेशन दे दी अपने बेस्ट प्रोडक्ट के लिए। अब आप चाहते हैं कि आपके पास पैसा आए, आपको यहाँ पे फॉलो अप सीखना पड़ेगा। हर इंसान एक बार में नहीं खरीदता। लोग जो अपना मुस्तकबिल बनाते हैं वो फॉलो अप से बनाते हैं। सेल्स के अंदर आपको बार बार फॉलो अप करना पड़ेगा। एक अच्छी सेल को क्लोज करने के लिए कम से कम 5 बार फॉलो अप करना पड़ता है। अगर आपके पास वो चीज़ है जो सामने वाले को चाहिए और आपको पता है कि हाँ इस चीज़ से उसको फायदा होगा, तो फॉलो अप उस वक्त तक करो जब तक सामने वाला पुलिस ना बुला ले। आपको अटेंशन चाहिए। मैंने बहुत बार बोला है कि हर किसी को अटेंशन चाहिए, बट जो लोग सेल्स के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, जो कंपनीज आगे बढ़ रही हैं, उन्हें पता है उन्हें अटेंशन चाहिए। अटेंशन होगी तो सेल होगी, अटेंशन के बिना सेल नहीं होगी। कोका कोला रेगुलरली करोड़ों रुपए लगाती है एडवर्टीज के ऊपर। कोक स्टूडियो के अंदर आपने देखा होगा सिंगर बुलाए जाते हैं। एप्पल हर साल करोड़ों अरबों रुपए खर्च करता है एडवर्टीजमेंट के ऊपर। हर बड़ी कंपनी एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्च करती है क्योंकि उनको अटेंशन चाहिए। अटेंशन मिलेगी तभी प्रोडक्ट बिकेगा। यहाँ पे अगर आप अपनी बात करते हो, आपको कितने लोग जानते हैं, क्यों खरीदें लोग आपको? आज अटेंशन के लिए आपके पास इतने ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। मैं कहता हूँ अपना ब्रांड बनाने के लिए टाइम इन्वेस्ट करो। आपके पास फेसबुक है, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास ट्विटर है, आपके पास टिकटॉक है, आपके पास इंस्टाग्राम है, और आपको पता है हज़ारों करोड़ों लोग वहाँ पे अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, देखते जा रहे हैं। तो वहाँ पे अपने आप को रिप्रेजेंट करो ना। गिव योर अटेंशन टू द पीपल। वहाँ पे सेल करो, खुद को सेल करो, अपनी सर्विस दो, अपने आप को, अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट करो। वहाँ पे करते रहो। गिव द अटेंशन, लोगों के सामने आ जाओ ताकि लोगों को लगे कि ये इंसान तो पागल है, बार बार सामने आ जाता है, बार बार परेशान कर रहा है। क्योंकि दिमाग से निकल गया तो सेल कैसे आएगी? यू बी इन टू द पीपल्स माइंड। लोगों के दिमाग में रहना है। ग्रेट एडवर्टाइजर नो दिस एंड नो यू विल नो दिस टू। लोगों के दिमाग में अपनी पहचान बनाना शुरू करो। हर चीज़ बिकती है बेचने वाला चाहे तो बेचने वाली चीज़ के लिए क्लोज द डील, डील को क्लोज करना है। आप सामने वाले इंसान को कन्विंस करना चाहते हैं, आपने सामने वाले इंसान को परस्यू करना है, तो आप कैसे करेंगे ये हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हाउ विल यू कन्विंस पीपल, ये हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लोगों को कन्विंस कैसे करना है, लोगों को परस्यू कैसे करना है। यू विल बिकम द मास्टर इन परसुएशन। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।